हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गाइडर। देखिए, आज से हम लोग मैथ का एक नया चैप्टर नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे और इसको इस प्रकार से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे रेलवे हो, एसएससी हो, डीआरडीओ हो, डिफेंस हो, जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, उस सारे क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे और इस प्रकार से बनाने की कोशिश करेंगे कि आसानी से बनाया भी जा सके और समय का भी बचत किया जा सके। इसी कड़ी में हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं संख्याओं के अंकों पर आधारित प्रश्न। इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे दिए जाते हैं। देखिए, संख्या क्या होता है। संख्या संख्या 10 गुना दहाई प्लस इकाई होते हैं। अब देखिए, संख्या किसे कहते हैं। देखिए, अंकों के मेल से ही संख्या बनते हैं। जैसे ये है 42, तो ये इकाई है और ये दहाई। इकाई और दहाई मिलके क्या बना है, एक संख्या बना है। इसी को हम लोग संख्या बना बोलेंगे। लेकिन संख्या ऐसे नहीं बना, संख्या का भी एक फॉर्मूला है जो कि इस प्रकार है 10 गुना दहाई प्लस इकाई। अगर हम लोग इकाई को x मानते हैं और प्लस दहाई को हम लोग y मानते हैं, तो 10 गुना y प्लस x होगा। देखिए, अगर हम लोग इकाई को x माने तो इकाई क्या हो जाएगा, 2 मान लिए, और y क्या है, 4। अब इस फॉर्मूला में सेट करके देखेंगे तो देखिए, इसमें हो जाएगा 10 गुने y की जगह क्या है, 4 मान लेते हैं, प्लस x की जगह 2। अब देखिए 40 हो जाएगा ये, और ये 2 तो हो जाएगा 42। देखिए, इस चैप्टर में जनरली पूछा जाता है कि जब पहले जो संख्या बना इस फॉर्मूला में, इसको बदल दिया जाता है। इसके अंकों को, इकाई को दहाई बना दिया जाता है और दहाई को इकाई बना दिया जाता है, तब क्या परिवर्तन होता है, तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, 10 गुने y को हम लोग अब x के बैठाएंगे जगह और x को y की जगह, तो y में अब x कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, प्लस 4, तो ये 20 प्लस 4 हो जाएगा 24। जब अंकों को बदल देंगे तो उसका मान घट रहा है, फॉर्मूला संख्या का जो फॉर्मूला है उसमें ही रखने पर यह 42 आया और ये 24 आया। तो देख रहे हैं कि अंकों का स्थान बदलने पर उनका मान में भी परिवर्तन आता है। आज हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। ये दो अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर नई संख्या का अंतर 45 है। दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम लोग एक्स वाई मान के नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक्स वाई मान के अगर बनाने जाएंगे तो हम लोग को बहुत टाइम लॉस होगा और हम लोग को टाइम बचाना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम ही इम्पोर्टेंस होता है। इसलिए हम लोग जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें पूछा जाए कि दो अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, तो आप लोग ये नोट कर सकते हैं कि जब भी दो अंकों के बीच का अंतर ज्ञात करने बोला जाए तो जितना अंकों का अंतर दिया रहेगा, संख्या में अंकों का जो अंतर दिया रहेगा, जैसे 45 है, उसको हम लोग हमेशा 9 से डिवाइड करेंगे। जब भी अंतर पूछा जाए तो इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो नई संख्या का अंतर आएगा, जैसे यहाँ पर 45 दिया हुआ है और यहाँ पर पूछा गया कि अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो हम लोग हमेशा 9 से डिवाइड करना है। जो नंबर है उसको 9 से डिवाइड करना है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है। अब दूसरा नंबर, इसमें दो अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का योग 66 है, तो दोनों अंकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें भी हम लोग एक्स वाई मान के नहीं बनाएंगे। अगर एक्स वाई मान के बनाने जाएंगे तो बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए डायरेक्ट बनाएंगे। इसका फॉर्मूला होगा, जो योग आएगा, योग है बटा 11 और अंतर वाला में अंतर बटा 9। इसमें योग दिया हुआ है और योग पूछा है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको बनाने के लिए हम लोग इस योग को लिख लेंगे, जैसे 66 है, और इसको 11 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो यही इसका आंसर है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। योग पूछा जाए तो 11 से डिवाइड कीजिए और अंतर पूछा जाए तो 9 से डिवाइड कीजिए। देखिए, 3 नंबर, इसमें दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है और जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या
36 कम हो जाती है, तो बदली हुई संख्या ज्ञात करना है। देखिए इसको भी हम लोग एक्स वाई मान के नहीं बनाएंगे। अगर एक्स वाई मान के बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, जो कि हम लोग 9 10 में सीख चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला है कि अंकों का योग 10 है। जो संख्या है उसके अंकों का योग क्या है, 10 है। मान लेते कि x और ये y, अगर इन दोनों का अगर योग करेंगे तो वो 10 आएगा। ये पहला कंडीशन बोल रहा है इसका। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। अब देखिए दोनों को जोड़ के जो दो अंक होगा वो 10 होना चाहिए। तो हम चारों ऑप्शन को देख लेंगे कि 10 है कि नहीं चारों ऑप्शन में। देखिए 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 7 3 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 3 और 7 को जोड़ेंगे 10 होगा, 2 8 को जोड़ेंगे 10 होगा। मतलब अभी चारों ऑप्शन इसके कंडीशंस के हिसाब से सही है। अब देखिए उसमें बोला है कि जो जब अंक को आपस में बदल दिए जाते हैं, मान लेते कि ये पहली संख्या था, ठीक है, और जब इसका अंकों को आपस में बदला तब ये दूसरी संख्या बना जो बदला हुआ है। जब बदल दिया तो ये 36 कम हो गया। ठीक है, 36 कम आया। मान लेते यहाँ पर कुछ भी बना, मान लेते कि 42 बना है और इधर इसको बदल दिया तो ये 24 बन गया, तो इसमें से कुछ घटा होगा ना, कुछ कम आया है ना। इसी प्रकार इसमें भी कुछ कम आया और वो कम कितना है, 36 है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, ये दूसरा कंडीशन है। हम लोग देखेंगे कि इनके अंकों को आपस में बदल के और बदलने पर 36 कम आना चाहिए। देखिए 82 है और इसको बदलेंगे अंकों को तो क्या होगा 2 8, और इसको हम लोग घटा देंगे। देखिए कितना, और ये 54, लेकिन हम लोग को कम कितना आना चाहिए, 36। इसका मतलब ये ऑप्शन ए है नहीं। अब देखिए ऑप्शन बी, इसमें क्या है 73, और इसके अंकों को बदलेंगे, मतलब 3 को इधर और 7 को इधर। अब इसको हम लोग घटा के देखेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और ये 3। तो आप देख रहे हैं कि 36 आया। ठीक है, दोनों को घटाने पर क्या आ रहा है, 36। तो इसका मतलब जो यहाँ पर पहले 73 रहा होगा और अभी यही अंक बदल के मतलब 3 हो गया आगे और ये 7। ठीक है, देखिए पहले 73 था, अभी क्या हो गया 37। तो इसका मतलब ये घट गया है, और कितना घटा है तो हम लोग देख रहे हैं कि 36 घटा है, जो कि कंडीशन 2 में बिल्कुल सही हो रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन अभी ये ठीक लग रहा है। लेकिन इसमें पूछा क्या है वो भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा। देखिए इसमें 3 प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं। एक पूछ सकता है कि जो प्रारंभिक मूल अवस्था जो संख्या है वो अवस्था, जैसे कि 73। उसके बाद पूछ सकता है कि बदली हुई संख्या। अब देखिए बदली हुई संख्या अब ये होगा, ठीक है, या अंकों का योग भी पूछ सकता है। अब देखिए इसमें क्या पूछा वो देख लेना है। देखिए बदली हुई संख्या बोला है 73, तो ठीक है, लेकिन हम लोग को ऑप्शन टिक नहीं करना है कि 73 है। इसमें पूछा क्या गया है कि बदली हुई संख्या, तो बदली हुई संख्या क्या बना अभी, तो 37। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा ये फुलफिल कर रहा था, लेकिन इसमें पूछा गया क्या है, बदली हुई संख्या, तो बदली हुई संख्या आया 37। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। मान लेते कि दो अंक है, वो अंक है x और ये y। ये पहला कंडीशन बोल रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 12। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, फिर आप दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि ये जो संख्या बना है अंकों से, उस अंकों को आप बदल दिए जाते हैं। मान लेते ये पहली स्थिति है जब संख्या बना था, और ये दूसरी स्थिति है जब अंकों को बदल दिया गया है। अब बदलने पर ये 18 ज़्यादा हो रहा है। अब बदलने पर क्या हो जा रहा है, 18 ज़्यादा हो गया है। अब देखिए ये दूसरा कंडीशन में पूछा गया है। इसमें बोला कि दोनों अंकों का योग 12 होना चाहिए। तो पहले हम लोग तो देख लेंगे कि एक फुलफिल हो रहा है कि नहीं। देखिए 9 3 और 9 को जोड़ेंगे तो 12, ये अभी ठीक है। 4 और 8 को जोड़ेंगे 12, ये भी ठीक है। 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12, ये भी ठीक है। 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 होगा, ये भी अभी ठीक है। मतलब चारों ऑप्शन एक के अनुसार ठीक है। अब दूसरा में बोल रहा है कि इसके अंकों को बदल देने पर 18 ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक, अब देखिए कंडीशन 2 के लिए पहले 39 को हम लोग चेक करते हैं। 39 इसको हम लोग बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, अंकों को आपस में बदलेंगे तो ये होगा 9 और 3, और 9 3 बना, और जो 39 है उसमें हम लोग डिफरेंस करके देखेंगे कि कितना ज़्यादा बड़ा है। ये देख रहे हैं, ये 4 और ये 8 5 4, ये 54 बढ़ गया है।
लेकिन हम लोग का बढ़ना कितना चाहिए 18। तो इसका मतलब पहला जो कंडीशन है ये फुलफिल नहीं हो रहा है, मतलब ऑप्शन ए अभी गलत है। ठीक है, ये 48। अब इसको हम लोग अंकों को आपस में बदलेंगे तो क्या होगा 8 4। और ये कितना ज़्यादा है 48 से, तो देख रहे हैं, तो इसको घटा कर देख लीजिए, तो हो जाएगा 6 और ये 3, 36 ज़्यादा है, लेकिन ये भी नहीं होगा क्योंकि हमारा 18 ज़्यादा है। तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी क्या है 75। और इसको हम लोग को ज़्यादा कितना करना है, इसको बदलने पर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, देखिए 75 है और इसको बदलेंगे तो ज़्यादा नहीं होगा, कम जाएगा। देखिए 5 और 7 हो जाएगा, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, अंकों को बदलने से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये कम हो रहा है, इसका मतलब तो ये पहले ही नहीं होगा। अब तो डी में क्या है 57 है, और इसको हम लोग अंकों को बदलेंगे तो ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और कितना ज़्यादा है तो इसको हम लोग चेक करके देख सकते हैं। तो देखिए कितना हुआ 8 और ये 1, मतलब 18 ज़्यादा है। जो मूल अवस्था में है वो पहले 57 था, जो प्रारंभिक अवस्था में 57 था, इसको अंकों को बदल दिया गया तो ये 75 बदल गया। ठीक ठीक है, और इसके बीच में डिफरेंट कितना है 18। 18 देख रहे हैं कि इसकी तुलना में ये बड़ा है, जो कि कंडीशन 2 फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो मूल संख्या के लिए होगा, और मूल संख्या क्या है तो 57 है, तो 57 आंसर होगा। अगर बदली हुई संख्या बोलता तो 75 होता। ठीक है, इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया वो कुछ अलग पूछा गया है कि दो अंकों का योग 9 है, मतलब एक्स वाई मान लेंगे, तो इसका योग कितना है 9 है। और जब इसमें जो संख्या है उसमें अगर हम लोग 27 जोड़ देंगे तो एक नया संख्या बनेगा, और जो नया संख्या बनेगा, जो यहाँ पर पहली जो संख्या था, प्रारंभिक संख्या था, उसी संख्या का अंकों का बदला हुआ रूप बनेगा। मान लेते कि यहाँ पर 53 था, अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो बनेगा वो 35 बनेगा, या कुछ अगर यहाँ पर कम था, मतलब जैसे 35 था तो ये 53 बनेगा इसको जोड़ने के बाद। तो ऐसे कुछ बन सकता है, तो हम लोग देख लेंगे कि क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसमें बोला है, पहले तो कंडीशन को चेक करेंगे एक्स वाई 9 है कि नहीं। देखिए 4 5 जोड़ेंगे तो यह 9 है। ठीक है, अभी 3 और 6 को भी जोड़ेंगे तो 9 है, 1 और 8 को भी जोड़ेंगे तो 9 है, और 2 7 को भी जोड़ेंगे तो 9 है, मतलब चारों ऑप्शन अभी ठीक आ रहा है। दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है कि संख्या में 27 जोड़ने पर वही उसका संख्या के अंकों के बदला रूप आना चाहिए। अब देखिए 4 और 5, 45 में अगर हम लोग 27 जोड़ देंगे तो क्या होगा 12 और ये 6 7। देखिए 45 का बदला हुआ रूप है क्या 72, नहीं, क्योंकि 45 का बदला हुआ रूप क्या होगा 54। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी, ये देखिए 36 में हम लोग 27 जोड़ेंगे तो 3 और ये 5 ये 6, 63 बन रहा है। तो क्या ये 36 का बदला हुआ रूप है अंकों का, तो देख रहे हैं कि 33, इसको हम लोग अंक को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 63। तो इसका मतलब इसका जो यहाँ पर होगा वो 33 होगा, और 33 को ही जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 63। इसी का अंकों का बदला हुआ रूप है ये। तो इसका मतलब आंसर जो होगा वो बी होगा, और इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और टाइम को भी बचाया जा सकता है ऑप्शन के माध्यम से बनाने से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है, मतलब एक्स और वाई को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। ये पहली कंडीशन। और दूसरा में बोला है कि जब अंकों को उलट दिया जाता है, मतलब अंकों को बदल दिया जाता है, पहले मान लेते कुछ संख्या था उसको हम लोग बदल दिए। ठीक है, अब दूसरा अंक बना, दूसरा संख्या बना, उस तो संख्या 9 कम हो जाती है, इस बार जो संख्या बनेगा वो 9 कम होगा। ठीक है, अब देखिए इसको जल्दी से हम लोग बनाएंगे कैसे। देखिए एक्स प्लस वाई, पहला कंडीशन जोड़ के देखेंगे 5 हो रहा है कि नहीं। ये 5 हो रहा है, ये भी 5 हो रहा है, ये भी 5 और ये भी 5, तो इसका मतलब अभी 4 ऑप्शन सही है। और इसको 9 कम होना है, कम हो जाना चाहिए जब अंकों को बदल देंगे। देखिए 32 और इसको बदलेंगे तो क्या होगा 2 3, इसमें क्या 9 कम हो रहा है, देखेंगे कि 9 कम हो रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्ट यहाँ पर क्या है 32 था, अब ये बदल के क्या हो गया 23, जो कि 9 कम है। ठीक है,
और तो इसमें आंसर देने से पहले हम लोग देख लेंगे कि इसमें पूछा क्या है। तो परिवर्तित संख्या मतलब बदला हुआ संख्या, ये अगर बोलता है कि मूल संख्या या प्रारंभिक संख्या तो ये देते हैं आंसर। इसमें बदला हुआ बोला है, परिवर्तित बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, इसका मतलब 32 आंसर नहीं होगा, 23 आंसर होगा। आंसर देने के टाइम हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला है कि 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात कीजिए। इस बार कुछ अलग पूछा है। अगर हम लोग जो इकाई है x और दहाई है y, इस दोनों का अगर हम लोग गुना करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, और जो पहली संख्या है उसमें अगर हम लोग 18 जोड़ देंगे तो जो नई संख्या बनेगा वो पहली संख्या का ही बदला हुआ रूप बनेगा, मतलब अंकों का बदला हुआ रूप बनेगा। अब देखिए ये दूसरी कंडीशन है। पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि दोनों का गुना करने पर 8 होना चाहिए। देखिए 4 और 2 को गुना करेंगे तो 8 हो रहा है कि नहीं? हाँ हो रहा है। 1 और 8 को गुना करेंगे तो 8 हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं। 2 और 4 को भी गुना करेंगे तो 8 हो रहा है। अभी 3 ऑप्शन है, एक एलिमिनेट हो गया है। अब देखिए इसमें बोला है कि जिस संख्या में हमने जोड़ेंगे 18 उसी का अंकों का बदला हुआ रूप आना चाहिए। तो यहाँ अब देखिए 18 है, 18 में अगर 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 36। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये भी गलत कर देते हैं। डी, इसमें 24 में 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 42, जो कि 24 का ही बदला हुआ रूप है। यहाँ पर 24 था और जो इसको जोड़ेंगे तो यह बन जाएगा 42। ठीक है, अब देखिए ये 2 और 4 था और इसमें 18 जोड़ दिए तो इसका जो आंसर आया, जो मूल संख्या था उसी का अंकों का बदला हुआ संख्या है। देखिए 4 और 2। ठीक है, इसका मतलब जो इसका आंसर पूछा है संख्या ज्ञात करें, तो इसमें आंसर क्या देना है हम लोग को? क्या इसमें परिवर्तित संख्या देना है या मूल संख्या देना है, क्या देना है इसका आंसर? तो जब भी संख्या ज्ञात करें ऐसे बोला जाए, मतलब मूल संख्या और प्रारंभिक संख्या कुछ भी ना बोले, तो हम लोग डायरेक्ट इसमें प्रारंभिक संख्या को ही आंसर देंगे। तो इसमें प्रारंभिक संख्या क्या है? तो 24 है, तो हम लोग आंसर इसका क्या देंगे? 24। ठीक है, और 42 नहीं देंगे क्योंकि इसमें बदला हुआ परिवर्तित कुछ इस प्रकार से नहीं पूछा गया है। तो आंसर देने के टाइम थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना है। इस प्रकार से संख्या के अंकों से संबंधित, अंकों के बदलने से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोग अच्छा से बना सकते हैं। इस तरीक़ा से आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और बना के देखने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन सही बनाने की कोशिश कीजिए, देखिएगा समय की बचत होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।